आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा बाप होने दे कि आज जब हम आपके वचन को पढ़ें, जब आपके कलाम में से सुने खुदाबंदी, ये कलाम हमें नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। ये वचन हमारी ज़िंदगी को चेंज करे, हमारी ज़िंदगी में काम करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन, हालेलुया। तो आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है थैंक्स गिविंग, धन्यवादी बने रहना। मैं आप सबको आज वचन में से बताऊंगा कि कौन सी धन्यवाद बलि परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्या मकसद है परमेश्वर का आपकी और मेरी लाइफ से। हम तो साल में एक बार थैंक्स गिविंग को मनाते हैं, पर मैं आपको आज बताऊंगा बाइबल में से कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, क्या मकसद था परमेश्वर का मनुष्य को बनाने के लिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया नबी की किताब, उसका 43वां अध्याय और उसकी 21 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे लिखा है, द पीपल whom I formed for myself will declare my praise। परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया। फॉर्म्ड का मीन्स क्रिएट किया, मेक किया, अपने लिए बनाया। क्यों बनाया? वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी प्रेस के लिए, अपनी थैंक्स गिविंग करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम स्ट्रगल में रहें, इसलिए नहीं बनाया कि हम दुनियावी कामों में इतने बिजी हो जाएं कि परमेश्वर के लिए टाइम ना निकाल पाएं। आज मनुष्य स्ट्रगल में है, ट्रबल में है, बीमारियों में है, प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया वो उस मकसद को छोड़ के अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मैंने तुझे अपनी प्रेज करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए, अपने लिए धन्यवाद करने के लिए मैंने तेरा निर्माण किया। परमेश्वर ने इसलिए हमें बनाया। आज हम साल में एक दिन
थैंक्स गिविंग मना के हमें लगता है कि हम सब कुछ हमने पूरा कर दिया। इस थैंक्स गिविंग में भी हम अपने लिए चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, पर क्या आज आप और मैं परमेश्वर के लिए धन्यवादी हैं? हालेलुया। एक और विषय को एक और आयत को हम देखेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 12 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और ना थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। मैं आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरूंगा। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े बड़े काम का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम आनंद करने के लिए बनाए गए हो, तुम उद्धार पाने के लिए बनाए गए हो। बाइबल कहती है कि उस दिन तू कहेगा, यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। किस दिन की बात की गई है? क्या एक स्पेसिफिक दिन की बात की गई है? साल में एक दिन तुम लोग धन्यवाद के लिए आओगे? क्या ये बाइबल बताती है? नहीं, बाइबल बताती है कि वो दिन जब हम परमेश्वर के सामने होंगे, जब हम बादलों पे होंगे, जब हम उसके साथ उठाए जाएंगे। बाइबल कहती है उस दिन तुम धन्यवाद करोगे। तुम धन्यवाद करोगे कि हम लोग उठा लिए गए, धन्यवाद करोगे कि हम इटर्निटी में दाखिल हो गए, धन्यवाद करोगे क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी प्रजा करके चुन लिया। पर ये होगा कैसे? इसके लिए बाइबल कहती तुम्हें हर एक दिन, हर एक पल धन्यवादी बने रहना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हर समय उसका गुण अनुवाद करो, हर समय उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद उस समय नहीं जब हमारे पास सब कुछ सही से चल रहा है, जब सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो रही हैं, पर उस समय भी जब जो स्थिति है, जो चीज़ें हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, जब परिस्थितियां हमारे अकॉर्डिंग नहीं हैं, तब भी धन्यवादी बने रहो। बाइबल कहती है उस दिन तुम धन्यवादी बने रहो। कैसे धन्यवादी बने रहें? क्या सिर्फ मुंह से बोलते रहना कि बस थैंक यू? कामों से धन्यवादी बनो। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत को अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है जब यीशु मसीह बादलों पे उठाए जा रहे थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में जाके प्रचार करो। किस चीज़ को आप दूसरे को देना चाहते हैं? जिस चीज़ को आप खुद जानते हैं और आप उससे सेटिस्फाई हैं। आप किसी को कोई चीज़ तब रिकमेंड करते हैं जब आप उससे सेटिस्फाई हैं। अगर आप यीशु मसीह को अपनी लाइफ में लेके सेटिस्फाई हैं, अगर आप धन्यवादी हैं, तो आप दूसरों को भी बताएंगे। राज्य का ये सुसमाचार जगत की हर छोर तक प्रचार करो, यीशु मसीह ने कहा। इस तरह से करके आप धन्यवादी बने रह सकते हैं। हालेलुया। उसने कहा कि राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में जाके प्रचार करो। कैसे आप प्रचार कर सकते हैं अगर आप खुद धन्यवादी नहीं? बीइंग ए ह्यूमन, इंसान होते हुए हम बहुत बार कुड़कुड़ाने लगते हैं, बहुत बार हम दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। क्या हम करें कि हम धन्यवादी बने रहें? क्या वो हो जिससे हमेशा हमारे मुंह से धन्यवाद की भेंट निकले? हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको एक अद्भुत प्रकाशन बाइबल में से बताऊंगा जिससे आप हमेशा धन्यवादी बने रहेंगे। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदोसना गाऊंगा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदोसना गाऊंगा। तेरी जय जय हो, जय जय सदा, तेरी जय जय हो, जय जय सदा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदोसना गाऊंगा। ऐ मसीह मेरे प्यारे
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम सीख रहे हैं बाइबल में से कि कैसे हम धन्यवादी बने रह सकते हैं। क्यों परमेश्वर ने हमें क्रिएट किया, क्या मकसद था परमेश्वर का हमें बनाने के लिए। मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ एक दिन में नहीं, हमेशा उसके सामने धन्यवादी बने रहना है। क्यों? क्योंकि उसने हमें बनाया ही इसीलिए है। आप इमेजिन करो, आप अगर कार खरीदते हो, क्यों कार खरीदते हो? चलाने के लिए। अगर आप एक बढ़िया कार के ऊपर पैसे लगा के उसको घर पे लेके आते हो और वो चले ही ना, तो आप उसका क्या करेंगे? अगर आप एक एयर कंडीशन लेके आते हो, क्यों? ताकि आप ठंडी हवा ले सकें, पर अगर वो चले ही ना, आप उसका क्या करेंगे? वो आपके किसी काम के नहीं, आप उसको कबाड़ में फेंक देंगे। उसी तरह से अगर परमेश्वर ने हमें जिस मकसद के लिए बनाया, अगर हम वो करेंगे ही नहीं तो हम यूजलेस हो जाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें इसीलिए क्रिएट किया कि तुम मेरा धन्यवाद करो, तुम मुझे प्रेज करो। हालेलुया। हम कैसे प्रेज कर सकते हैं? सिर्फ मुंह से कहना नहीं, कामों के द्वारा। और काम कौन से? यीशु मसीह ने कहा, जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। बताओ यीशु मसीह हमारे लिए इस ज़मीन के ऊपर इंसान बन के आया, हमारे लिए वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी जीवित है और पिता के दाहिने हाथ खड़ा है। वो आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है। यीशु मसीह हमसे, आपसे, सबसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आया। उसका इस जगत में आने का ये मकसद था कि वो हमें हमारे पापों से छुड़ाए, पर हमारा इस जगत में आने का ये मकसद है कि हम परमेश्वर को प्रेज करें। हालेलुया। कैसे हम उसको प्रेज कर सकते हैं? कैसे अपने हर हालात में हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं? मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक और वचन को जो हमें मिलता है भजन संहिता 51 और उसकी 10 आयत। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मन तो उसके अंदर था, पर अब वो शुद्ध नहीं था। वो ये बात को जानता था कि मैं गिल्टी हूँ। वो अपने आप को हमेशा गिल्टी फील करता था। इसलिए उसने कहा, मैं गिल्टीनेस में होते हुए धन्यवादी नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर, अब मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। आज आप में और मुझ में जब हम अपने आप को देखते हैं, हमारे मन में ये बात आती है कि हम वो काम नहीं कर रहे जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हम में जेलसी भी है, हम में गुस्सा भी है, हम में हर तरह से वो खराब चीज़ें हैं जिसके लिए बाइबल बोलती है कि तुम्हारी लाइफ में वो ना हो। पर हम उसको देखते हैं अपने आप में, तो कैसे हम उसकी प्रेज करें? बाइबल कहती है, सबसे पहले तू परमेश्वर से प्रार्थना कर। क्या प्रार्थना कर? परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आपका और मेरा मन शुद्ध होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है, मेरे अंदर प्योर हार्ट उत्पन्न कर परमेश्वर, और मुझे मेरे भीतर एक आत्मा जो स्थिर हो, एक स्थिर आत्मा नए सिरे से मेरे अंदर तू उत्पन्न कर। जब ऐसा होगा, हम अपने गिल्टी कॉन्शियस से बाहर निकलेंगे, उसको धन्यवाद देना शुरू करेंगे अपने हर हालात में, उसको थैंक्स करेंगे, उसको प्रेज करेंगे, नॉट वंस अ ईयर, एवरी डे, एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर इस धन्यवाद को जब देखेंगे, वो हमारे अंदर नए मन को देंगे, वो हमारे अंदर स्थिर आत्मा को देंगे। हम चीज़ों को देख के भागेंगे नहीं। हालात कैसे भी रहें, हर वक्त हम उनका धन्यवाद करेंगे, यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार हम देखी हुई चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, देखी हुई चीज़ों को देख के हम परेशान हो जाते हैं। यही डेविल चाहता है। वो दिखाता है तेरे घर पे ये ट्रबल है, तेरी बॉडी में ट्रबल है, तेरी फाइनेंस में ट्रबल है। जब उसको हम देखते हैं, हम धन्यवादी नहीं हो सकते। बाइबल कहती है इब्रानियों की किताब 11 अध्याय में, विश्वास आशा की हुई बातों का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। जो चीजें है ही नहीं, आप उनको देख के धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। आप बीमार हैं, अपने आप को देखना शुरू करो कि मैं चंगा हो चुका हूं। आप चल नहीं सकते, अपने आप को चलते हुए देखना शुरू करो। आप फाइनेंशियली ट्रबल में हैं, अपने आप को बोने वाला देखो स्पिरिट में, अपने आप को दूसरों के हेल्प करने वाला देखो।
परमेश्वर से एक कवनेंट को बांधो, परमेश्वर तू मेरे हाथों को मजबूत कर, मैं तेरे कामों को करूँगा। जब आप ऐसा करेंगे, आप धन्यवाद की बलि उसके सामने लेके आएंगे। दाऊद कहता है कि मैं तुझे कैसे धन्यवाद दूं, मेरे दिल का कटोरा उमड़ रहा है, मैं तुझे हर समय धन्यवाद करूंगा। एवरी मोमेंट, एवरी सिंगल मोमेंट मैं तुझे धन्यवाद करूंगा। जब आप ऐसा करेंगे, आपके बच्चे सेम लेवल पे नहीं होंगे, आपका फाइनेंस सेम लेवल पे नहीं होगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को आप चेंज होते हुए देखेंगे, अपनी फाइनेंशियल फिजिकल लाइफ को आप चेंज होते हुए देखेंगे, अपने आप को एक नए स्तर के ऊपर आप देखने वाले हैं। हालेलुया। याद रखो, अगर आप धन्यवाद नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को नहीं कर रहे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया, जिसके लिए आपका जन्म हुआ, आप उस चीज़ को नहीं कर रहे। मैंने आपको पढ़ाया, परमेश्वर ने हमें इसलिए फॉर्म्ड किया, इसलिए क्रिएट किया, इसलिए मेक किया ताकि हम उसकी प्रेज करें, हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। जब आप उसका धन्यवाद करेंगे, बाइबल कहती है वो आपको सेम नहीं रहने देगा। धन्यवाद भी हम दो तरह से करते हैं। कौन सा धन्यवाद हमें करना है, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा धन्यवाद परमेश्वर को भाता है, कैसे उसको थैंक्स करें, कैसे उसको धन्यवाद करें कि वो धन्यवाद अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार उसको ग्रहण योग्य हो। याद रखो, सिर्फ थैंक्स बोलना और उसको जिस तरह से परमेश्वर चाहता है वैसे करना, ये दोनों चीजों में फर्क है। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वो धन्यवाद है जो परमेश्वर आपकी और मेरी लाइफ से चाहते हैं। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। तेरी जय जय हो, जय जय सदा, तेरी जय जय हो, जय जय सदा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के साथ धन्यवादी बने रह सकते हैं, क्यों परमेश्वर ने हमें जन्म दिया ताकि हम उसकी प्रेज कर सकें। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा धन्यवाद परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा
एक्सोडस निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसकी पहली कुछ आयतों को। यहाँ पे लिखा है, तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। बाइबल कहती है, जब मूसा और इजरायली जब उनको मिस्र में से परमेश्वर निकाल ले आया, जब फिरौन और उसकी सारी सेना को लाल समुद्र में ख़त्म कर दिया परमेश्वर ने, उसके बाद जब वो लाल समुद्र से निकल के बाहर आ गए, उन्होंने परमेश्वर को प्रेज देनी शुरू की, परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया। पर क्या परमेश्वर वो धन्यवाद चाहता है जब आपकी लाइफ में चीज़ें फिक्स हो जाएं और आप उसका धन्यवाद करने लगें? यही इजरायली जब रास्ते में थे, कुछ वक्त पहले वो इस बात को देख के परमेश्वर को कंप्लेंट कर रहे थे कि आगे समुंदर है, पीछे मिस्री हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमको मरने के लिए यहाँ पे क्यों लेके आए? याद रखो, यही वो चीज़ है जो परमेश्वर लाइक नहीं करता। जब हालात आपको टफ नजर आते हैं, आप धन्यवाद नहीं करते। मैं धन्यवाद तभी करूंगा जब सब कुछ फिक्स होगा, ये हमारी नेचर है। पर परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने कहा, जिस काम के लिए तुझे बनाया गया, अगर तू वो काम नहीं करेगा तो मेरे किसी काम का नहीं। मैंने आपको बताया, अगर आप एक ब्रांड न्यू कार को खरीदते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें बैठ के आप अपने काम पे जाएं, अपने काम में उसको यूज़ करें। अगर आप घर पे एसी लगाते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको ठंडी हवा दे। अगर वो अपने काम को नहीं करेगा, आप उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। अगर सेम वे में जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, अगर उसको हम पूरा नहीं करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे, तो वो हमें मार तो नहीं देगा, ख़त्म तो नहीं करेगा, पर वो हमें यूज़ भी नहीं करेगा। हालेलुया। तो अगर आज आप परमेश्वर के प्लान में, परमेश्वर की हजूरी में आना चाहते हैं, आपको धन्यवादी बने रहना होगा। नॉट वंस अ ईयर, एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, हर समय जब आप धन्यवादी बने रहेंगे। वचन कहता है, जब तुम धन्यवादी बने रहोगे, आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य होंगे। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, वो आपको छुड़ाएंगे, क्योंकि यही बाइबल कहती है। बाइबल कहती है उसके धन्यवादी बने रहो। एक और आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो हमें मिलती है कोलोसियंस की किताब 2 अध्याय और उसकी 6 आयत। यहाँ पे लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते जाओ। बाइबल कहती है, परमेश्वर को जब तुम जान चुके, उसमें जड़ पकड़ते जाओ, हर बात में उसका धन्यवाद करते जाओ। हालेलुया। आज हम चाहते हैं परमेश्वर हमें यूज़ करे, हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर मेरे फैमिली में बड़े काम करे, मेरी लाइफ हील हो जाए, मेरी बॉडी हील हो जाए, फाइनेंस हील हो जाए। पर जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया, एक्चुअल में उस काम को हम करना नहीं चाहते। इसीलिए स्ट्रगल भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है, और बहुत से लोग इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं कि शायद लाइफ इसी तरह से होती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू आर फेथफुल एंड यू आर अ थैंक्स गिविंग पर्सन, अगर आप धन्यवाद करने वाले लोग हैं, आप वो कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया। मैंने आपको पढ़ाया कि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उनका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। अगर आप ऐसा करेंगे, आपके बच्चों का लेवल बदलने वाला है। अगर आप ऐसा करेंगे, आपका फाइनेंस का लेवल बदलने वाला है, आप दूसरों की हेल्प करने वाले बनने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको ये राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए यूज़ करने वाला है, और आपकी लाइफ एक नए लेवल पे होने वाली है। हालेलुया। तो आपको इस बात को याद रखना है कि थैंक्स गिविंग एक बार साल में मनाने के लिए नहीं, पर हर रोज परमेश्वर के साथ धन्यवादी बन के चलते रहने के लिए बनाई गई है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में बहुत ताकत से काम करेंगे, और आज अब से आप लोग सचमुच धन्यवादी होंगे। सिर्फ जब आपके पास सब कुछ होगा तब नहीं, जब
आपके पास आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो, तब भी आप थैंक्स गिविंग करेंगे, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने आपको बनाया। जब आप उस काम को करेंगे जिसके लिए आपके बॉस ने, आपके मालिक ने, आपके परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें बनाया, जब उसको पूरा करेंगे तो वो हमसे खुश होगा और वो बढ़ोतरी की और नई जिंदगी की ओर भी हमें लेके जाएगा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत तायत से फलों को लेके आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने मन में रखे हुए हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी स्क्रीन के नीचे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं, 7788922250 60445400101। मैं जानता हूं जब हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं इन पर्सन चर्च में आके मीटिंग को अटेंड करने के लिए, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। हम आपको वेलकम करते हैं। आप हमारे साथ आके परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया के द्वारा, टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी आप हर रोज़ परमेश्वर का कलाम सुन सकते हैं। सारी जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब पेज के ऊपर आप जाके इन चीज़ों को आप सर्च कर सकते हैं। आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद करिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस थैंक्स गिविंग मैसेज के लिए। महान परमेश्वर, होने दे कि ये वचन हर एक की ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ये वचन हर एक की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ें। मैं प्रार्थना करता हूँ जब ये लोग धन्यवादी बने रहें अपनी हर सिचुएशन में। महान परमेश्वर, इनकी बीमारियाँ, इनका कर्जा, इनके नशे, इनकी सब वो दुष्ट आत्मा जो इनकी लाइफ के ऊपर प्रभाव डालती हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं उन्हें डांटता हूं और इन्हें फ्री घोषित करता हूं। तेरे लोग ब्लेस्ड हों और आज़ाद हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला और मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी लाइफ में आपको इनकरेज करेंगे और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।